नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय 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 प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय वासुदेवाय वासुदेवाय गोविंदाय गोविंदाय अच्युताय अच्युताय गोविंदाय गोविंदाय अनंताय। अनंताय। तुमको पता है कि इस मंत्र की क्या महिमा है? अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाओ। धन्वंतरी भगवान कहते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का ग्रंथ रचा और अमृत कलश औषधियों का अमृत ले आए, मानव मात्र निरोगी रहे, ऐसा प्रसाद जिनकी कृपा से लोगों को मिला, ऐसे धन्वंतरी भगवान लिखते। भगवान में जिनकी प्रीति और भगवत तत्व में विश्रांति होती है वो भगवतमय हो जाए। धन्वंतरी जी महाराज ने लिखा कि आयुर्वेद की ऊंचे से ऊंची औषधियों से भी अगर मरीज को आराम नहीं मिलता हो, ठीक न होता हो, तो अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाओ। जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होता, शरीर तो च्युत हो जाता है, बदल जाता है, बचपन जवानी बुढ़ापा, जो ज्यों का त्यों रहता है वो पर ब्रह्म परमात्मा अकाल पुरुष अच्युत है। और गोविंद, गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा उसी की चेतना विचरण करती। अच्युताय गोविंदाय अनंताय, शरीर का तो अंत होता है, मटके और घड़े और मकानों का तो अंत होता है, आकाश का अंत नहीं होता। ऐसे ही आकाश से भी सूक्ष्म जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, जहाँ बुद्धि की दाल नहीं गलती, मन पहुंच नहीं सकता, बुद्धि उसमें विश्रांति पा सकती लेकिन बुद्धि उसको जान नहीं सकती। मति न लखे जो मति लखे, जो बुद्धि जिसको देख नहीं सकती लेकिन जो बुद्धि को देखता है, मन जिसको जान नहीं सकता जो मन को जानता है, तन उसको पा नहीं सकता लेकिन तन जिससे पाता है वो परमात्मा है। तन जिसको कुछ नहीं दे सकता और तन जिससे सब कुछ लाता है उसी का नाम परमात्मा है। वो है अच्युत, वो है गोविंद, वो है अनंत। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम। जहाँ औषधि काम न करे यहाँ अच्युत गोविंद और अनंत का नाम काम करेगा। गांधी जी कहीं जा रहे थे, बड़ी उम्र हो गई तो स्वास्थ्य लड़खड़ाने लगा। रास्ते में चक्कर आए, गांधी जी गिर पड़े। साथी लोग चिंतित हुए। मणिबेन ने उनका सिर अपनी गोद में रखा। किम करते हुए मूर्ता आ गई। मणिबेन ने चिट्ठी लिखी किसी डॉक्टर को और भेजा सेवक को, फलाने डॉक्टर को बुलाओ। वो डॉक्टर तक पहुंचे उसके पहले गांधी जी सुरता में आ गए। बोले बापूजी, मैं तो डॉक्टर को बुलावा भेजा था। बोले डॉक्टर का आसरा लिया, उससे तो खाली राम राम लेकर उस अच्युत का आसरा लेती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अच्युत शब्द मैंने मिलाया, अच्युत का प्रसंग है, राम राम भी अच्युत ही है। गांधी जी के वचनों में अच्युत शब्द नहीं है, वो मैंने सत्संग में समझाने के लिए मिलाया। वास्तव में राम कहो, अच्युत कहो, ब्रह्म कहो, अकाल पुरुष कहो, वो एक का एक। आत्मा एक का एक है। यह अनेक, वह अनेक, लेकिन मैं एक। यह वह, लेकिन दिखता उस मैं एक से। और मैं के ऊपर अहम का पर्दा हटा दो तो मैं ही अच्युत है।
मैं ही गोविंद है और मैं ही अनंत है। उस मैं को जाना नहीं, इसलिए मैं दुखी, मैं सुखी, मैं पुण्यात्मा, मैं पापात्मा, मैं फलाना, मैं ढींगना कर करके परेशान हो रहे। अगर उस मैं का ऊपर मैं रूपी जहाँ से मैं उठता है उसका नकली कवर हट जाए तो वही आत्मदेव है। यहाँ अनुभव होता है तो आत्मा है, और व्याप रहा है इसका साक्षात्कार हो जाए तो परमात्मा। घड़े में आकाश है तो घटाकाश, लहर में पानी है तो लहर है, लेकिन पानी पानी है तो समुद्र ही तो है। अगर लहर अपने को लहर मानती है तो इतनी सी है बिटिया, लेकिन लहर अपने को पानी मानती है तो सारे समुद्र के जहाज, सारे जलचर उसी में रहते हैं। लहर अपने को पानी माने तो बोल दे के सब मुझ में रहते हैं, मेरे बिना जलचरों का जीवन नहीं है, अगर अपने को पानी मान के बोलती तो। लेकिन पानी अपने को जाना नहीं और लहर जाना, अपने को आत्मा जाना नहीं और शरीर जाना, तो मारे गए। अपने को शरीर जानो तो कितने भी बड़े हो गए तुम्हारी खैर नहीं। मां निंदा भी आएगी, बीमारी भी आएगी, मृत्यु भी आएगी, दुख आएगा। लेकिन अपने को आत्म रूप में जाना तो निंदा, बीमारी, दुख, मृत्यु बाहर रह जाएगी, आप अपने आप में पूर्ण। मृत्यु घड़े की होती है, आकाश की नहीं। मृत्यु लहर की होती है, समुद्र की नहीं। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने।